क्या आप भी ऐसे लोगों में शामिल हैं जो 4 लोगों में बैठ के खुद पे काबू नहीं रख पाते कि किस मौके पे किन बातों पर किन लोगों के सामने रवैयों पे खामोश होना था, कोई रिएक्शन ना देना था? तो आज की मेरी ये वीडियो आपके लिए बेहतरीन साबित होने वाली है और साथ में ही मैं आपको बताऊँगी चिकन बिरयानी की कुछ ऐसी मैजिक ट्रिक्स जिसको बनाने से आपकी बिरयानी एकदम देगी बिरयानी की तरह ही बनेगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी फ़रमाइश पे आज की वीडियो है। बहुत सारी मेरी बहनों ने पिछली मेरी शट अप कॉल किनको देनी चाहिए और किस तरीके से देनी चाहिए वाली वीडियो को बहुत पसंद किया और उसपे ही कमेंट्स किया कि अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ कि किन बातों पर अब हमें खामोश रह के मैदान को जीत लेना चाहिए। और साथ में ही मैं आज आपको चिकन बिरयानी की कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाली हूँ, जिसको बनाने के बाद आपकी बिरयानी में जो गलतियाँ होती हैं इंशाल्लाह वो नहीं होंगी और आपकी बिरयानी एकदम देगी बिरयानी की तरह बनेगी। इसमें सबसे पहले ट्रिक तो ये है कि आपने चिकन हो या बीफ, मटन जो भी, उसको 1 दिन पहले या कम से कम 2 घंटे पहले आपने उसको मैरिनेट करके रख देना है। जो भी आप मसाले लगाते हैं, जिस तरीके से भी लगाते हैं। मैं अपने मसालों में पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, नमक और कोई भी बिरयानी का मसाला जो होता है 2 चम्मच मैं वो ज़रूर डालती हूँ 1 किलो चिकन या बीफ के अंदर। सिंधी बिरयानी मसाला हो चाहे बम्बई बिरयानी मसाला हो, उसको 2 घंटे के पहले आप उस मैरिनेट ज़रूर कर दीजिए। चाहे चिकन हो, लहसुन अदरक भी डालना है और दही भी डालना है, उसको मैरिनेशन करके छोड़ दें और बाकी चीज़ें आप देखते रहें, कोई भी इतनी एक्स्ट्रा नहीं है, लेकिन जो भी एक्स्ट्रा चीज़ होगी, एक्स्ट्रा ट्रिक होगी वो मैं अपनी वीडियो के टॉपिक के साथ-साथ इंशाल्लाह आपको बताती रहूँगी। जी हाँ, और आज का टॉपिक इंतहाई ज़रूरी है। आप यकीन करेंगे जब आप इसको सुनेंगे एंड तक, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी आपको चीज़ें, अपनी मिस्टेक, अपनी गलतियाँ भी ऐसे पता चलेंगी, जिसको आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई भी कर रही होंगी और आपको लगता होगा कि ये करना ठीक है, लेकिन इसके बाद जो आपका ज़हनी सुकून ख़राब होता होगा, जो बर्बाद होती होंगी आपकी नींदें, वो सब सिर्फ़ यही गलती है कि पहचान नहीं पाते कि कहाँ पे ख़ामोश रहना था। इसमें सबसे बेहतरीन और पहली बात ये है कि जब भी आपको किसी के साथ भी कंपेयर किया जा रहा हो, चाहे आप वर्क प्लेस पे हों, अपने घर पे हों, हाउसवाइफ़ हों, जॉइंट फ़ैमिली में रहते हों या आपका जो भी रिलेशन है अगर किसी भी तरीके से, जब आपको लगे कि आपको कंपैरिज़न किया जा रहा है किसी और से, तो कभी भी उसके बीच में नहीं बोलें और ना ही उस पे कोई रिएक्ट करें। मिसाल के तौर पे ऐसा होता है कि बाज़ जगह पे आपने जैसे मिसाल के तौर पे कुछ अच्छा खाना बनाया, आपने टेबल पे रखा, तो लोग फ़ौरन ना तो उसकी तारीफ़ तो नहीं कर रहे, लेकिन फ़ौरन ऐसे करने लगे कि हाँ, कल इसने जो बनाया था ना मतलब किसी और ने, वो तो इतना बेहतरीन था और उसको लेके ना लोग फिर शुरू हो जाएँ। हाँ, उसमें तो नमक ऐसा था, उसमें तो दही यूँ डाली थी और उसमें तो बेहतरीन दम लगा हुआ था। आपने खामोश रहना है, उस पे कोई रिएक्ट नहीं देना और ना ही लुक़मा देना, जी, जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वो तो बेहतरीन बना था। पता है इस तरह की बात ना इंसान की ना वैल्यू ख़त्म करता है और मैं कहती हूँ कि इस तरह की बात जब हो रही हो कि आपका कंपेयर किया जा रहा हो किसी और से, तो आप अपनी इंसल्ट तो भूल जाएँ, लेकिन बीच में जिस बंदे को लेकर आपका कंपैरिज़न शुरू किया जा रहा है, उसको लेके आप भी बैठ जाएँ और आप कहें कि हाँ, सही कह रहे हैं। एक और मिसाल आपकी ज़िंदगी में सबकी आती होगी कि अगर आपने बहुत अच्छी ड्रेसिंग की हुई है, आप अच्छी लग रही हैं, आपके बच्चे अच्छे लग रहे हैं, तो आप देखेंगे आपकी तारीफ़ नहीं की जा रही, किसी तीसरे बंदे को पकड़ के उसके कपड़ों की तारीफ़ कर दी जाएगी या उसके फ़ज़ूल से जूतों की तारीफ़ कर दी जाएगी। इस तरीके से वो आपसे दिमाग हटा के या आपको इनडायरेक्टली टॉर्चर करने का एक तरीका होता है। इसमें आप बीच में बिल्कुल नहीं बोलें। आप उस बंदे को ना बोलें, जी, जी, आप लोग सही कह रहे हैं। हाँ, हाँ, कहाँ से लिया तुमने ये? हाँ, वाक़ई अम्मी सही कह रही हैं कि ये सूट बहुत अच्छा लग रहा है तुम पे। खामोश रहें। ऐसे मौके में मैं कहती हूँ कि कहीं पे भी आप जाएँ जहाँ पर आपको पता हो कि टॉक्सिक लोग, कुछ ऐसे लोग जो आपसे हसद करते हैं, मोबाइल पे ना कोई छोटा-सा पैकेज करवा लें। आप मोबाइल को ऑन कर लें। वैसे तो बहुत बुरी बात है कि जब हम 4 बंदों में बैठे हों और हम मोबाइल यूज़ करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे मौके पे ना आप रील्स देखना शुरू कर दें ताकि आपको ये पता लोगों को ये पता चल जाए कि आप उनकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही। आप स्क्रॉल करना शुरू कर दें। बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, आप गैदरिंग में बैठी हैं और मोबाइल यूज़ कर रही हैं, लेकिन ऐसे लोग जो आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते, उनके पास से नेगेटिव वाइब्स आती हैं, आपको अच्छी तरीके से पता चल जाती है। एक छोटा-सा मोबाइल का पैकेज ज़रूर करवा के जाएँ, आप ऐसा कहीं पे भी हैं या किन भी लोगों के साथ बैठी हुई हैं, आप स्क्रॉल करना शुरू कर दें। आपको हट के किसी और की तारीफ़ हो रही है, किसी चीज़ के ऊपर लुक़मा दिया जा रहा है, आप हरगिज़ उसके अंदर कोई भी अपना कमेंट पास नहीं करेंगी और ना ही उस पे कोई रिएक्शन देंगी और ना ही उनके साथ मिलकर आपने उस इंसान की हौसला अफ़ज़ाई शुरू कर देनी है, क्योंकि ये आपको डिग्रेड करवाने का तरीका है। यहाँ पर ख़ामोशी आपके लिए बेहतरीन हथियार है, आपका ना रिएक्शन देना एक बेहतरीन हथियार है आपके लिए, इसको आप समझ लीजिए। और दूसरा सबसे अहम पॉइंट, दूसरों के फड्डों में ना आपने टाँग नहीं अड़ानी। चाहे आप वर्क प्लेस पे हैं, चाहे आपका कोई सा भी रिलेशन है,
या आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, किसी का भी पड्डा हो रहा है, मुँहमारी हो रही है, कोई भी हुज्जतबाज़ी चल रही है, आपने कहीं भी बैठ के ना सुलह-सफ़ाई करवाने की कोई कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि इस तरीके से वो बंदा तो बच जाएगा जिसके साथ कोई मसला चल रहा है, आपको पकड़ लिया जाएगा या आपकी कही हुई कोई बात पकड़ ली जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर सास की या उनकी अपनी ही बेटी यानी कि नंद के साथ उनकी कोई छोटी-मोटी कोई बहस चल रही है, बीच में जाके ना हरगिज़ ना बोलें कि नहीं-नहीं देखो अम्मी ठीक कह रही हैं या अम्मी की साइड ना लीजिए कि हाँ, अम्मी ये सही बोल रही है। आप फँस जाएँगी, ये रिलेशन तो रिली इनका जो रिश्ता है, ये बिल्कुल ठीक रहेगा लेकिन आप फँस जाएँगी। याद रखें किसी का भी फड्डा हो रहा हो, चाहे आपके शौहर आपके देवर के साथ कोई मसला कर रहे हों, आपकी देवरानी-जेठानी आपस में लगी हुई हो, इवन ये कि अगर आपको किसी की गवाही के लिए भी बीच में बुलाया जाए ना कि इधर आओ, तुमने देखा था ना कल ये इस तरह कर रही थी, तुम भी देख रही थी ना इसका एटीट्यूड, बिल्कुल अनजान बन जाएँ। नहीं मैंने तो नोट नहीं किया और इससे मौकों पे ज़बान को बिल्कुल बंद करें। यहाँ खामोशी दिखाना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे बहादुरी दिखाकर नंबर लेने की कोशिश हरगिज़ नहीं कीजिएगा, ये बेवकूफ़ी है। ये वही मिसाल हो जाएगी कि आ बैल मुझे मार। ये सब लोग फिर अलग सॉरी एक हो जाएँगे लेकिन आप फँस जाएँगी। इस चीज़ को अच्छी तरह पल्लू बाँध लें, चाहे आपके हस्बैंड हो, वो आपको बुलाएँ कि इधर आओ गवाही दो। 4 लोगों में बैठ के इसने ये काम किया है, नहीं किया, बिल्कुल अनजान बन जाएँ, मुकर जाएँ बात से। अव्वल तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है इनके मामलात में, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई घसीट रहा है, ज़बरदस्ती बुला रहा है, आप मना कर दीजिए कि नहीं मैंने नोट नहीं किया। तीसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट मौका, एक ना कोई चुगलखोर टाइप का ना हर फैमिली के अंदर ज़रूर होता है, जिसे हम कहते हैं कि बीबीसी न्यूज़ है या हमने न्यूज़ फैलानी है तो हमने इस बंदे को बता देना है। हमें खुद भी पता होता है कि ये एक चुगलखोर है, हमने जो बातें कही ये उधर बताएगा और उधर वाले की आके हमें बताता है। ऐसे बंदे के आगे इसको बीबीसी समझना बिल्कुल फ़ज़ूल है। यहाँ पर आपने खामोश रहना है। अव्वल तो इसको भी खामोश करवाना है कि आपने हमें हमारे साथ बैठ के किसी की बात नहीं करनी। लेकिन फिर भी अगर आपके सर पे सवार ही है, उसका रोना-धोना हरगिज़ ना सुने। क्योंकि इस तरह के जो लोग होते हैं वो अपना रोना-धोना सुनाते हैं ताकि सामने वाला भी ना अपने पेट की बातें निकाले, फिर ये यहाँ से सामान इकट्ठा करके कहीं और उतारते हैं जाके। आप इनके साथ बैठें, खामोश रहें, बिल्कुल इनकी किसी बात के ऊपर ना रिएक्शन ना दें कि हाँ, हाँ, तुम सही कह रही हो, ये वो तो है ही ऐसा, उसकी तो नेचर ही ऐसी है तुम्हें पता है, फिर तुम क्यों दिल पे लगा रही हो? इनके साथ इस तरीके से कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, अपना डिफेंस मोड ऑन कर लीजिए। यहाँ पर आपको खामोश रहना है। वर्क प्लेस हो, कुलीग हैं या किसी भी घर की सियासत में है, अपने आप को पुरइसरार पर्सनैलिटी बना के रखें। मैं तो कहूँगी घुन्नी बना के रखें। यहाँ पर घुन्नों का ही दौर है। घुनना इस मायने में नहीं कि आप किसी का बुरा चाह रही हैं, आप अपने साथ सिंसियर होना चाह रही हैं, अपने साथ खुलूस करना चाह रही हैं, अपने साथ अपने आप को इम्पोर्टेंस देना चाह रही हैं कि आप अपने दिल की कोई बात इसलिए नहीं बता रही कि लोग उसको मसाला लगा के आगे ना बता दें या फिर आप 4-5 घंटे के बाद ना सर में दर्द लेके ना बैठी हों कि मैंने क्यों बता दिया उसको, मुझे पता था। अब 4 बंदों के बाद ना वो घूम-फिरा के बात कहीं से कहीं और कहीं ज़्यादा बड़े होकर आप तक पहुँचती है। हर किसी की ज़िंदगी में ऐसी सूरत-ए-हाल आती है, लिहाज़ा यहाँ पर खामोशी आपके लिए बेहतरीन हथियार है। ऐसे किसी भी बंदे के अपने पास आते हुए ना बिल्कुल डिफेंस मोड ऑन कर लें कि इसको तो मैंने कोई बात नहीं बता दी। और चौथा बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मौका जहाँ पर बहुत सारी हमारी सहेलियाँ या हमारे बहुत क्लोज़ ऐसे लोग बैठे होते हैं, जो अपने-अपने घर की सारी बातें बता रहे होते हैं कि हाँ, मेरा पूरा हफ्ता यूँ गुज़रा, मेरी फलानी ने यूँ कहा, बच्चों ने यूँ कहा, शौहर ये कह गए। होता क्या है कि हम कहते हैं अच्छा सामने वाला दिल हल्का कर रहा है तो हम भी कर लें, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर आपने खामोश रहना है। अपने घर की, अपने बच्चों की, अपने शौहर की, अपनी किसी भी तरीके से अपनी पर्सनल ज़ात के बारे में कोई बात ना कहें। यकीन करें इस यहाँ पर बोलना आपकी अपनी शख्सियत का वज़न कम कर देता है। लोग क्या सोचते हैं, आय हाय! बेचारी शौहर से इतनी सती हुई है, कोई इज़्ज़त ही नहीं है इसकी वहाँ घर पे, बच्चे भी बातें सुना देते हैं इसको। अपना पर्दा रखने के लिए यहाँ पर आपको खामोश रहना है। आप सही कह रही होंगी शौहर तंग कर रहे हैं, लेकिन आप ये बातें ऐसे किसी हज़रत के साथ कीजिए जो आपको सॉल्यूशन दे सके, ना कि बस ये हुआ कि वो फेंक रही थी अपनी पेट की बातें तो मैंने भी फेंकना शुरू कर दी। यहाँ पे सिर्फ़ डिप्रेशन होता है, 4 घंटे के बाद आपके सर में दर्द होगा कि मुझे ये बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। क्या होता है फिर इस तरह की बात घूम फिर के आपके पास जब पहुँचती है, हर कोई आपको हल्का रहता है। आ गई वो जो घर से बहुत ज़लील होती हैं, इनके तो बच्चे ही इनकी इज़्ज़त नहीं करते। खामोश रहें। यहाँ पर खामोशी आपके लिए बेहतरीन साबित होगी। अपने आप को, अपनी शख्सियत को हरगिज़ बेवज़न ना कीजिए किसी फ़ालतू गॉसिप के अंदर बैठ के। और यहाँ मैंने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया था बिरयानी के चावलों के लिए। अच्छा पानी बॉयल करते हुए मैं इसमें बादियान, जायफल, जवतरी, इलायची और नमक ये सब चीज़ें पानी के अंदर ही शामिल कर देती हूँ, मैं मसाले में नहीं डालती और इससे हर चावल के अंदर ना बहुत ज़्यादा खुशबू आती है। और मुझे यकीन है कि आप लोग भी ज़रूर इस तरह करते होंगे और करते हैं तो मुझे ज़रूर बताएँ क्या आप भी पानी के अंदर ये सब चीज़ें खुशबू के लिए डालते हैं या नहीं?
और सबसे अहम मौका जब आपके सामने बताया जा रहा हो कि फलानी ने तो इतने पैसे जमा करके ये प्लॉट ले लिया, फलानी ने तो यूँ कर लिया, वो औरत तो बड़ी बचत करती है, इतनी सुघड़ है, जोश में आके ना अपने आप की बचत, अपने पैसे या अपनी इनकम के बारे में कोई बात नहीं बतानी, आपने खामोश रहना है। ना आपने अपनी कमेटियों का ज़िक्र करना है, ना बचत, ना ही अपने माली हालात, ना मामलात। इन सब पर आपने खामोशी रखनी है, क्योंकि बाज़ दफ़ा लोग ये सारी बातें आपके सामने इसलिए कह रहे होते हैं कि ज़रा इसको उकसाते हैं, ये भी ज़रा अपने आप को थोड़ा-सा या तो डिग्रेड महसूस करके अपने पेट से बातें निकाल दे कि इसने भी कुछ पैसे जमा करके रखे हैं या नहीं करे। बाज़ दफ़ा यही होता है। ऐसे मौके पे बहुत होशियार रहें, सायरन बजा दें अपने आस-पास कि आपने ऐसी बात नहीं कहनी कि हाँ, हाँ, मैंने भी बहुत जमा करके रखे हुए हैं। चिकन बिरयानी के मसाले के अंदर अब मैं आलू बुखारे डालने लगी हूँ। आलू बुखारे जब ये चिकन तकरीबन गल जाती है उस वक़्त मैं डालती हूँ। शुरू में नहीं डालती वरना ये बिल्कुल ही अपनी शेप ख़त्म कर देते हैं। तो मैं इसको पहले धो लेती हूँ थैली से निकाल के, क्योंकि बाज़ार में तो ये लोग गंदे हाथों के साथ ही पैक करते हैं। तो मैं इसको धो के बिरयानी के मसाले में ऐड कर दूँगी, पानी डाल दूँगी ताकि ये थोड़े से नरम हो जाएँ, लेकिन इनकी शेप ख़राब ना हो, इसलिए मैं इनको आखिर में डाल रही हूँ। और तकरीबन मेरी ये कोरमा भी तैयार हो गया है चिकन का, और अब मैं इसमें चावल डालूँगी तो उसकी भी मैं आपको ट्रिक साथ में बताती रहती हूँ। और आपकी खामोशी का बेहतरीन मौका है जहाँ पर किसी भी तरीके से मज़हबी, फ़िक़्ही मसाइल के अंदर कोई भी बहस हो रही हो, आपने बीच में हिस्सा नहीं बनना, चाहे आपके पास कितनी भी नॉलेज है, क्योंकि इस तरह के जो मामलात बहस के अंदर आते हैं ना, वो मामलात को समझने के लिए नहीं आ रहे होते, बल्कि सामने वाले से उलझने के लिए आ रहे होते हैं। होता क्या है कि अगर आप हार गईं उस बहस के अंदर, आपको बहुत मालूमात भी थी, तो क्या होगा, कितने दिनों तक आपको डिप्रेशन होता रहेगा, देखो वो तो बात ही नहीं मान रहा था, मैं तो उसको बिल्कुल दलीलें दे रही थी तब भी नहीं मान रहा था, लोग इतने अकल के अंधे क्यों होते हैं? आपको ही डिप्रेशन होना है। तो इस तरह की मामलात को बिल्कुल रहने दें, इसमें बहस करने की ज़रूरत नहीं है, सामने वाला भी अपनी 4 दलीलें लेके बैठा होता है, आपके पास भी दलीलें हैं, तो ऐसा कोई भी मौका जहाँ पे मज़हबी, फ़िक़्ही मसाइल के अंदर उलझाव, टकराव पैदा हो रहा हो, बिल्कुल अपनी एनर्जी वहाँ पर ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है, खामोशी इख्तियार कीजिए, अपने दिमागी सुकून को बिल्कुल सबसे पहले इम्पोर्टेंस दीजिए। और पानी बॉयल हो गया था, मेरे चावलों को भिगोए हुए भी 35 मिनट हो गए थे। मैं बिरयानी के अच्छे वाले जो चावल होते हैं बिल्कुल 1 ग्लास, उसको 35 मिनट भिगोती हूँ तो ये बहुत अच्छे लंबे-लंबे पकते हैं। और चावलों को आखिर में मैं सिर्फ़ 50% बढ़ा मतलब इसमें बॉयल करती हूँ और उसके बाद निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैं कोरमा थोड़ा-सा लिक्विड रखती हूँ, मैं ड्राई कोरमा नहीं रखती। इस तरीके से सिर्फ़ बिरयानी के अंदर ना लड्डू बनते हैं। हम जो बाहर से देगी बिरयानी खाते हैं उसके अंदर थोड़ा-सा शोरबा होता है। ताकि नी उसमें जो चावल हैं वो थोड़े से गीले हो जाएँ, सारा मसाला, पानी उसका चूस लें और बाकी सारी उसकी कनी ख़त्म हो जाए। यही मेन ट्रिक होती है। जो भुना-भुना सा मसाला होता है कोरमे का, जो हम बिरयानी के अंदर तह लगाते हैं, उससे सिर्फ़ लड्डू बनते हैं। चावलों के अंदर कोई टेस्ट नहीं आता, वो बस वो मसाले के लड्डू जिसके पास जाते रहें, वो उसको मिक्स करके खाते रहें। एक दफ़ा आप इस तरीके से थोड़ा-सा शोरबा टाइप का मसाला, इसमें सिर्फ़ मैंने प्याज़ ब्राउन करके डाला है, टमाटर मैं इसमें तह के अंदर लगाऊँगी। इसमें मैंने सिर्फ़ दही डाली हुई है और मैरिनेशन जो मैंने आपको बताई थी वो की हुई है। और बस मैंने ये चावल डाले हैं, शायद मैंने सिर्फ़ 1 मिनट या डेढ़ मिनट ही इसको बॉयल होने के लिए छोड़ा था, बाकी मैं इनको छान रही हूँ, उसका पानी मैं फेंक रही हूँ। इसके बाद मैं अब ये तह लगाना शुरू कर रही हूँ। अच्छा, बाज़ लोग ना तह सबसे पहले चावल रखते हैं, मैं भी पहले ऐसे ही बनाती थी। वो भी मेरी बिरयानी अच्छी बनती थी, लेकिन फिर मैंने बहुत सारी रेसिपी देखी और जैसे-जैसे टाइम गुज़रता रहा, थोड़ी-सी मैच्योरिटी आती रही, चीज़ों को और अच्छा कैसा बनाना है इसके लिए सर्च करते रहे, तो पता चला कि नहीं, सबसे पहले नीचे आप मसाला डालें, उसके ऊपर फिर मैं ऐसे तह लगाती हूँ टमाटर की और नींबू की। इनको गोल काटना है, किसी और शेप में नहीं काटना, अगर किसी और शेप में आप काट के टमाटर की तह लगाएँगे, तो वो टमाटर के छिलके आएँगे। इस तरह ये होता है कि बीच में छिलके तो आएँगे लेकिन वो राउंड शेप में ना रखे रहेंगे कि आप सिर्फ़ छिलका उठाएँ और उसको साइड में कर दें। अच्छा, पुदीना भी डालती हूँ मैं, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन आज मेरे पास पुदीना नहीं था तो मैंने कहा चलो ऐसे ही काम निपटा चला लेते हैं। ये मैंने सबसे नीचे कोरमा लगा लिया, और ये मैं अब ना दही का झोल बनाऊँगी। मैंने पिछली कई वीडियो में इस तरीके से इस्तेमाल किया तो नीचे बहुत सारे मेरी बहनों के कमेंट्स आ रहे थे कि ये आप क्या करती हैं? ये भी मैंने रेसिपी देखी थी, मैं पहले ऐसे नहीं करती थी। अभी मैंने तह लगा ली, अब मैं ये दही है तकरीबन 1 पाव, क्योंकि चावल मेरे पास पूरे 1 किलो हैं, इसके अंदर सिर्फ़ मैं ज़रदा रंग डाल के और इसको फेंट लूँगी। इस तरीके से यकीन करें कि चावलों के अंदर इतनी अच्छी लुक आती है, इतना अच्छा जायका भी आता है दही की वजह से, क्योंकि ये दही भी पानी छोड़ती है। और इसको लगाने का तरीका देखें, इसको सिर्फ़ इस तरीके से कोने-कोने पे आपने चम्मच की मदद से डालते रहना है, इसको दरमियान में नहीं डालना। और जब आप चावल निकालेंगे तो ऐसा होगा कि कहीं-कहीं पे आपको ये कलर वाले चावल निकलेंगे और कहीं-कहीं आपको मसाले वाले, और ज़्यादातर व्हाइट। तो बहुत अच्छा होगा, मैं आखिर में आपको डिश आउट करके भी दिखाऊँगी।
और फिर आपने जब चावल बॉयल करके निकाल लिए हैं, तो आपको इसी स्टेज पे जब आपने उसको छन्ने में डाला हुआ हो, आप उसके अंदर तेल ज़रूर डाल दीजिए। इससे आपके चावल, क्योंकि जब हम इसमें तह लगाएँगे, मैं एक ही तह लगाती हूँ। अभी क्वांटिटी 1 किलो है, इसलिए एक ही तह लगाऊँगी। वैसे 3 किलो तक की भी मैंने बनाई हुई है, तो मैं एक ही तह बनाती हूँ। आप यकीन करें कि जो हम बाहर से बिरयानी लाते हैं, उन्होंने भी एक ही तह लगाई हुई होती है। अब चूँकि उनके पास 5 किलो या 10 किलो होती है, तो शायद वो 2 तह लगा देते हैं, लेकिन अगर आपने घर में कभी देख मँगाई तो आप देख लीजिए कि उसमें 1 ही तह लगी होती है। इस कंडीशन में आपने इसके अंदर तेल ज़रूर डाल देना है, ताकि ये हर चावल एक-एक खिला-खिला बन दे। सबसे नीचे तह थी, सॉरी, कौरमा था, अब आपने इसके ऊपर चावलों की तह लगाई और इसके अंदर अब मैं केवड़ा आयसन डाल दूँगी खुशबू के लिए। तवा मैंने पहले से हीट करने के लिए रख दिया था। तवे को आप 10 मिनट पहले कम से कम गरम-गरम होने के लिए रख दीजिए। अच्छी तरीके से इसे बंद करने के बाद आप इसको तवे पे रख दें। और सबसे अहम पॉइंट अब है, ये ट्रिक मैंने जिसको भी बताई है, मेरे अपने रिलेटिव में भी, कि आप इस तरीके से करें, ना चावल आपका नीचे पतीले में लगेगा और ना ही आपके चावल जलेंगे, चिपकेंगे। देखिए, पानी था शोरबे के अंदर, सॉरी, कोरमे के अंदर पानी था, शोरबे वाला था, लेकिन उसके बावजूद आप ऊपर से हाथ धो लीजिए। उसके बाद 1 कप में पानी लेके इस तरीके से चुल्लू में पानी भरते हुए ना चावलों पे ज़रूर डाल दें। इस तरीके से आपके चावल बहुत अच्छे बनेंगे। ऊपर से चूँकि चावल खुश्क हो चुके थे, हमने इसको छान लिया था। इसके बाद फिर मैं इसको डिश आउट करूँगी, तो अब डिश आउट करते हुए भी आप देखें, जब आप चावलों को डाल दें, तो कभी भी आप इसको पतीले के अंदर मिक्स नहीं करें, बल्कि आपने सिर्फ़ चम्मच को इस तरीके से नीचे तक लेके जाना है। अब आप उसको भर लीजिए, जितने चावल आ जाएँ, और आराम से डिश में डालना शुरू कर दें। इस तरीके से फैला-फैला के डाल दीजिए। पतीले के अंदर कभी भी आपको नहीं चाहिए कि आप चावलों को मिक्स करें, चावल टूट जाता है और कोई प्रेज़ेंटेशन उसकी अच्छी नहीं होती है। आप बाज़ार से जो लाते हैं, आप उनके पास देख लीजिए वो किस तरीके से निकालते हैं। हाथ जमा के नीचे तक लेके जाएँ, कोरमे वाले चावल आ गए, और ऊपर से व्हाइट भी लेकर आ जाएँ। एक तरीके से निकालते जाएँ, मिक्स बिल्कुल नहीं कीजिए। आखिर में आप सफ़ेद चावल ऊपर से डाल के इसको सेट कर दीजिए। अब आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आप में से कौन-कौन इस तरीके से बिरयानी बनाता है, और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, आपने ये भी ज़रूर बताना है। और ये चंद मौके जो मैंने आपके सामने रखे हैं, जहाँ आपकी खामोशी सबसे बेहतरीन आपकी ज़ात की अहमियत के लिए, आपकी ज़ात की वक़ार के लिए बहुत ज़रूरी है, कैसी लगी? इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कुछ और मौके हैं जो मैं नहीं बता सकी या मेरे दिमाग में नहीं है, आप ज़रूर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि कुछ और बहनों के लिए काम आ सके, वो अपनी ज़िंदगी के उन मौक़ों पर उनको इस्तेमाल कर सकें। वीडियो किसी ऐसी बहन को ज़रूर शेयर कर दीजिए जो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें सामने वालों को पहचाने बगैर बोल देती है, ताकि उसके काम आ सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ, और कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएँ कि मेरे बिरयानी कैसी लगी आपको, और मेरे बताए हुए पॉइंट में से कौन-सा आपको सबसे ज़्यादा बेहतरीन लगा, जो आपको लगता है कि हाँ, इसको अप्लाई किया गया तो बहुत से ज़िंदगी के मसले आपके हल हो सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। जज़ाकल्लाह।